हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायफेस्ट स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो अभी सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है ये एक तरीके का रिविजन सेशन होता है आपका। आई थिंक कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह जो 5 बजे का क्लास आता है सिर्फ इतने ही करंट अफेयर्स का और बाकी जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्लास को अटेंड करना भूल जाते हैं सुबह 7 बजे। तो आपको ये चीज़ बता देते हैं कि ये जो सेशन होता है ये सिर्फ स्टैटिक क्विज के लिए है। इसके अलावा जो पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे पूरा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना न्यूज में हो, पूरा का पूरा यहाँ पे जो कंटेंट है वो हम लोग सुबह 7 से 8 ऑन दिस सेम चैनल बायफेस्ट स्टडी स्टूडियोज पे ही वो पूरा क्लास होता है। तो उसको अटेंड करना मत भूला करो। अब इसके अलावा देखो अनअकैडमी पे जो क्लासेस चल रहे हैं काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आप सबको। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो एसएससी का बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 तारीख से, ये बैच अभी आपको अनअकैडमी पे लेवल तक का पूरा जो होगा वो आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो मेरा रेलवे का बैच चल रहा है आप उसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। सेम प्रोसेस इसमें, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बाकी भी जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के अंदर जो रेलवे में पढ़ाते हैं उन सबके क्लासेस को आप अवेल कर पाओगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। सेम चीज बैंकिंग में भी है, बैंकिंग में भी जो मेरा बैच चला आप उसको भी अवेल कर सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ पे जितने भी आपको बैचेस नजर आ रहे हैं आप इसमें से किसी भी बैच को अवेल कर सकते हो। सिंपली आपको कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10। और हाँ एक चीज और, 99 रुपीज का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। जो सीबीएसई के क्लासेस हैं आप उसको भी अवेल कर सकते हो। सिंपल होगा, यहाँ पे जो आपको कोड यूज करना है वो भी कृति10 रहेगा। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सवाल में पूछा जा रहा है, नेम द इंडियन विमेन क्रिकेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉर पेप्सिको। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है। मैंने आपको कई बार बताया है, यहाँ पर जब भी किसी पर्सन का नाम आएगा तो उसका स्पोर्ट्स कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि सुनील छेत्री जी जो हैं इनको अभी कुछ समय पहले प्यूमा के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अब आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। पता चला यही नहीं हमको पता है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। ये सिर्फ 17। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो काफी सारी जो चीजें हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोहित शर्मा है ना, स्पोर्ट्स इनका कौन सा हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनको ला लीगा के लिए भी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। मैंने यहाँ पे प्यूमा बोला तो प्यूमा में सिर्फ सुनील छेत्री जी नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे करीना कपूर को भी सेम ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो सिंपल है, पहले तो ये जान लो कि ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा के अंदर लोकेटेड है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके जो हेड है उसका नाम बताएंगे। कमेंट सेक्शन में देखो आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वैसा वाला है जो पिछले 7-8 दिनों से हम रोज रिवाइज करा रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा हाँ एक काम और कर देना, सेशन को लाइक और शेयर कर देना, ये काम करना मत भूला करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 7 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। सेलिब्रेट कौन कर रहा है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको मनाया जाता है। ये तो हो गया इसका हेडक्वार्टर। लेकिन अगर पूछा गया यूएनडब्ल्यूटीओ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर मैड्रिड, वॉशिंगटन डीसी के अंदर दो हेडक्वार्टर आपको दो चीजों के हेडक्वार्टर मिलेंगे। पहला हो गया वर्ल्ड बैंक, दूसरा हो जाएगा आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, डेविड मालपास हो जाएंगे। और आईएमएफ की हेड कौन है, ये है क्रिस्टियाना जॉर्जेवा। अभी आईएमएफ के अंदर एक अलग से एक्सटर्नल बॉडी बनाई गई है जिसमें टोटल 11 सदस्य हैं और इसमें रघुराम राजन को भी जोड़ा इंडिया की साइड से। तो ये नाम भी जो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल। वन कॉप वन गैंगस्टर वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। अभी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे इस तरीके की जो स्कीम है वो लॉन्च करी गई है। आंसर विल बी यूपी। देखो वन कॉप वन गैंगस्टर ना, यानी कि यूपी के अंदर जो पुलिस, आपको पता ही है कि यूपी की पुलिस कितनी महान है। हाँ, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पे इन्होंने एक आप कह सकते हैं कि जो काम है उसको अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो पुलिस है वो अपने फंक्शंस को कर सके। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आप ये चीज समझ ही सकते हो कि लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो आपको डोर टू डोर पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि होम टू होम उसकी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो काम है वो सही ढंग से नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लोग अपने घरों के बाहर निकलेंगे, घरों के बाहर निकलेंगे तो आगे की कहानी आपको मालूम ही है। फिलहाल यूपी के अंदर भी हाल ही में टीम 11 नाम का जो कैंपेन है सकते हैं कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत करी गई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पता होना चाहिए कि टीम 11 कौन से स्टेट में डेवलप करी गई है, बनाई गई है। आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर कौन हो जाएंगी, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ।
अंडर विच आर्टिकल, यहाँ पे संविधान के अंदर अनुच्छेद पूछा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, देखो एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये वाला जो फंड है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? एक्चुअली इसको यहाँ पे डिस्कस करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया है ना, इसके ऊपर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल करी गई है। और अगर आप देखो तो अभी कल शाम में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को तुरंत ही खारिज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो फंड है एक्चुअल में ये इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। और अगर कोई भी फंड इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है तो वो कंटिजेंसी फंड के अंदर आता है, और उसमें से जब भी पैसा निकालना होगा तो वहां पे जो अनुमति होगी वो राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है और फाइनेंस सेक्रेटरी के उसके ऊपर साइन भी किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड के अंदर रखा जाता है तो यहाँ से पैसा किसके कहने पे या फिर किसकी परमिशन पे लिया जा सकता है? तो संसद की परमिशन पे लिया जा सकता है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से आर्टिकल में है? तो 266 में। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए जो है वो है आर्टिकल नंबर 267। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ग्रैमी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बेफ्टा अवार्ड है। बेफ्टा अवार्ड अभी देखो कौन सी मूवी को मिला है? 1917 मूवी को मिला है बेस्ट मूवी के लिए। ऑस्कर अवार्ड है जिसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये अभी किसको गया है? तो पैरासाइट मूवी को गया है, जो कि साउथ कोरिया की मूवी है। उसी तरीके से जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये म्यूजिक के फील्ड में दिए जाते हैं। अभी देखिए ग्रैमी अवार्ड्स जो दिए गए हैं इसमें ऑडियो के लिए एक अवार्ड गया है बिकमिंग नाम की किताब को। बिकमिंग नाम की जो बुक है ये लिखी गई है मिचेल ओबामा के द्वारा, और इसको ऑडियो में कन्वर्ट करके अभी ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगले सवाल पे आ जाओ। देखो ये स्टैटिक होता है, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो कि यहीं पे आके मैम का जो करंट अफेयर्स है वो खत्म हो जाता है। नो, ऐसा नहीं है। सुबह 7 से 8 बजे जो है वो आपको पूरा टाइम 1 घंटे का डेडिकेट करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसके बिना आजकल आपकी किसी भी एग्जाम की जो नैया है ना वो पार नहीं लगने वाली। तो नैया पार लगानी है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। सर्च करने के लिए सपोज करो यूट्यूब पे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। और इन केस सपोज करो आपको प्लेलिस्ट में अगर नहीं नजर आ रहा है तो उसका प्रोसेस भी हम लास्ट में बता देंगे। अगला सवाल है नेम द कंट्री विच विल होस्ट द एशियन गेम्स 2022 के एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो हांगशू चाइना के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 मैस्कॉट हैं जिसको ट्रिपलेट का नाम दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों का नाम मेंशन करके बताओगे, ठीक है? तीनों का नाम आना चाहिए। अगला सवाल, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी का काम क्या होता है? सिक्योरिटी और एक्सचेंज का काम करता है। अब इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? ये नाम इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इनका जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर रहेगा यहाँ पे अजय त्यागी जी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, FATF ये स्टैब्लिश कब किया गया? देखो FATF में क्या होता है, ये 2 काम करता है। पहला काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, यानी कि जो ब्लैक मनी होता है उसको व्हाइट मनी में जो कन्वर्ट किया जाता है इसको रोकने का काम करेगा। और दूसरा जो इनको काम दिया गया वो है टेरर फंडिंग, यानी कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे फंडिंग करी जाती है अलग अलग देशों के द्वारा, उसको रोकने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टैब्लिश कब किया गया? तो 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया। किसके द्वारा? G7 के द्वारा। कमेंट सेक्शन में आपको दूसरा आंसर करना है G7 में कौन कौन से देश आते हैं। पहले ये G8 हुआ करता था जिसमें से रशिया बाहर हो चुका है। तो आप मुझे बताएंगे G7 की कंट्रीज का नाम। G7 की जो बैठक है 2019 में ये फ्रांस के अंदर आयोजित करी गई थी, और 2020 वाली जो बैठक है इसका आयोजन USA के अंदर किया जाना है। तो लेट्स सी कब यहाँ पर होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे एक बुक का नाम है द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन गेज ट्री। अब ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? देखो बुक्स के नाम ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला रघुराम राजन जी का जो नाम है वो अभी IMF की एक कमेटी के अंदर रखा गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए इनके द्वारा कौन सी बुक किताब लिखी गई है। आई डू व्हाट आई डू, सिंपल सी है यहाँ पे बुक का नाम। अब इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हो जाएंगे यहाँ पे शोकोफ अजहर, ठीक है? ये नाम याद रख लेना, आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन है भी नहीं। अगला देखो, अगली किताब का नाम है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। इंडिया के अंदर जो हाई ग्रोथ के पूरे ईयर्स देखने को मिले हैं इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। और ये किताब किसने लिखी है? तो मोंटेक सिंह आलूवालिया के द्वारा इस किताब को लिखा गया। देखो इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, लेकिन अभी सेशन को एंड करने से पहले आपको ये बता दें कि ये पूरा होता है स्टैटिक और इसकी कोई भी PDF नहीं होती है। तो PDF के लिए परेशान मत हुआ करो। इसके अलावा जो SSC का बैच है, जो रेलवे के बैचेस हैं, या बैंकिंग का बैच है, या फिर UPSC का भी बैच है,
आप किसी भी बैच को अवेल कर सकते हो, सिर्फ कोड याद रखना है। कोड क्या रहेगा? कृति 10। और सीबीएसई के जो अभी आपको क्लासेस मिल रहे हैं 9 से लेके 12 तक के, इनको आप अवेल कर सकते हो यूजिंग द सेम कोड। तो आप ये काम कर सकते हो भैया, 1 महीने का है सिर्फ 99 रुपीज़ में, उसमें भी 10% का डिस्काउंट है। अब और क्या लोगे, बच्चे की जान थोड़ी ना लोगे। अगली चीज़ देखो, यहाँ पे 2 चैनल्स हैं, लाइव टेस्ट है और दूसरा है डिफेंस एग्जाम। इन दोनों को एक बार से फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि लाइव टेस्ट में हमसे मुलाकात होगी शाम को 4 बजे, और इसके अलावा अभी आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में। तो वहां पे जुड़ना मेरे साथ मत भूलिएगा। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टा पे भी I_कृति_सिंह के नाम से, और फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। इंस्टा पे भी आपको बता ही दिया, फेसबुक पे बता दिया। अब टेलीग्राम पे भी आप ढूंढेंगे तो करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से मिलेगा, जिसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी है। अब इन सब चीज़ों के बाद में एंड करते हैं सेशन को। अब आपको करना क्या है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको नोट जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सो मत जाइएगा। अभी मुलाकात एक बार फिर से होने जा रही है। बाय बाय।